वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम पर्सनल लोन हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होता है। पर्सनल लोन होता क्या है, पर्सनल लोन के नुकसान क्या है और पर्सनल लोन हमें किन कारणों से नुकसान और फायदा पहुंचता है, सबकी इसकी प्रो और कौन सी सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल लोन होता क्या है। तो पर्सनल लोन होता है दोस्तों जो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के दे दिया जाता है। जैसे हम कार लोन लेते हैं तो उस पर हमें होता है कि जितनी कार की वैल्यू है उस पर हमें लोन मिलता है, जितनी कार की वैल्यू है हमें उस पर लोन मिलता है। तो लेकिन पर्सनल लोन पर वैल्यू क्या होती है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया मतलब कि एक जैसे आप लोन ले रहे हैं तो एक आदमी पे लोन है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप पे लोन है आपकी वैल्यू लगाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपने जो कितने लोन ले रखे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, आपके पास कितना पैसा है। एक नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जिसके पास पैसा होता है उसी को बैंक लोन देता है, मतलब जो भर सकता है पैसे उसी को लोन देता है, ऐसे कह सकते हैं। एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं, जो पहले से कर्जे में डूब चुका, उसको बैंक कभी लोन नहीं दे। सिंपल सी बात है, हमारी जो बैंक की स्टेटमेंट है, पीछे के हमने कितने लोन लिए हैं, कौन सी चुका दिए, हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसी के आधार पर हमें लोन मिलता है। उसी को हम पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो वैसे तो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, लेकिन बैंक ये उन्हीं को लगभग देता है जो कि पैसे भर सकते हैं, जो कि बैंक ये सुनिश्चित कर लेता है कि ये सिक्योर बंदा है, इसके पास हम इसको लोन दे सकते हैं और इससे हम वापस भी ले सकते हैं। तो ये होता है पर्सनल लोन। इसके लिए हमें कोई गाड़ी, गोल्ड, होम किसी की भी जरूरत नहीं होती, बस ये हमें हमारी जो पेमेंट हिस्ट्री है, बैंक हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग हमें लोन मिल जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एक तो यही फायदा है कि ये क्या है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसके लिए हमें कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, या मतलब है हमें कोई चीज़ इस पे रखनी। जैसे हमने गाड़ी पर अगर लोन ले लिया तो उसकी आरसी है जो कंपनी के अंडर में हो जाती है, बैंक के अंडर में हो जाती है, लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये है जो अप्रूव बहुत फास्ट हो जाता है, अप्रूव जो है बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे आप किसी HDFC बैंक में मान लीजिए आप अपना अकाउंट चला रहे हैं और HDFC बैंक आपको ऑफर कर देता है आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के कि ये लीजिए आप लोन लीजिए। उसके लिए आपको एक जैसे कि कॉल आई या आपने कॉल की और आपने पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट डाल दी, और तो बैंक देख के आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, आपका पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही लोन दे देता है। मैक्सिमम आपको आधा घंटा के अंदर बैंक जो है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। ये इसका दूसरा फायदा है। अगर हमें फास्टली चाहिए तो क्या है, हमें इसे आसानी से लोन ये अप्रूव हो जाता है और हमें मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बैंक हमें ये नहीं पूछेगा कि आप किसके लिए पर्पज के लिए, फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी होती है तो ये आप बता सकते हैं कि मुझे शादी के लिए चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मेरा दूसरा लोन चल रहा है उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई तो रीज़न हमें देना होता है तो हम उसको आसानी से दे सकते हैं। अब बात आती है कि हमें लोन कितने रुपए तक मिल जाता है। तो हमें 10,000 से लेकर आजकल तो दोस्तों 10,000 रुपये का लोन भी आसानी से छोटे छोटे अमाउंट भी बैंक देने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो 10,000 से लेकर और हमें 2 लाख, 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, जितने भी दोस्तों हमारी जो पेमेंट हिस्ट्री होती है। वैसे पर्सनल लोन लगभग 2.5-3 लाख, 5 लाख तक ही अप्रूव्ड होते हैं, क्योंकि उसके बाद बैंक को भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो अनसिक्योर्ड लोन लगभग 3-4 लाख तक अप्रूव्ड हो जाते हैं। वो अलग अलग बैंक पर डिपेंड करता है और अलग अलग बंदे पर भी डिपेंड करता है कि उसकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। और अब बात है ये कब तक हमें भरना होता है। तो 1 साल से लेकर 5 साल तक हम ये लोन को है जो चुका सकते हैं, इसका टेन्योर होता है। हम दोस्तों आगे बात भी करेंगे कोई अलग वीडियो में कि कौन सा लोन हमारे लिए बेटर होता है, 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या मैक्सिमम कितने साल या मिनिमम कितने साल। इस पर हम आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, ये आज का विषय नहीं है। अब बात आती है इंटरेस्ट रेट की। तो इसका ये इंटरेस्ट रेट दोस्तों जो हमें अनसिक्योर लोन होता है उस इंटरेस्ट रेट हमें फालतू ही पे करनी पड़ती है। तो हम कम से कम मान सकते हैं 12%, कम से कम है, इससे कम शायद पर्सनल लोन नहीं मिलता। इस पर भी पर्सनल लोन लगभग नहीं मिलता है। कोई बैंक ऑफर दे दिया या कुछ, वो बात अलग है, लेकिन अगर हम आगे से बैंक को बोलते हैं हमें पर्सनल लोन चाहिए तो 12% भी लगभग नहीं देता, लगभग 15%, 20%, इससे ऊपर के ही जो लोन है वो होते हैं। आजकल इंटरेस्ट और भी बहुत बढ़ चुका है दोस्तों। तो पर्सनल लोन है जो हमें बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे मिलते हैं। हाई कहाँ तक भी हो सकते हैं दोस्तों। मैंने पर्सनल लोन 30% पर भी लोगों को लिए हुए देखा है। पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होती है। तो हमें पर्सनल लोन से वैसे तो बचना चाहिए, परंतु कोई हमें लोन कब लेना चाहिए इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। कब लोन हम पर्सनल लोन को हमें लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन सा लोन कब लेना चाहिए, तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो फिलहाल इंटरेस्ट रेट की बात है तो ये हम मान सकते हैं 12 से लेकर 30% तक के बीच में इसकी इंटरेस्ट रेट हो सकती है। उसके बाद बात आती है कि हम इसे क्लोज कब करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने आज पैसे ले लिए, आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 50,000 रुपये की इमरजेंसी आ गई। आपने सोचा किसी से मांगने से अच्छा है कि बैंक से ले लेते हैं, मांगने से मिलते भी नहीं, ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं हम जो बैंक से हमने ले लिए।
परंतु हमारा जो काम है 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो गया, हमने 5 साल के लिए ले लिया और 1 महीने के अंदर हमारे पास पैसे आ गए, तो हम सोचते हैं हमारे वापस कर दें। तो हमें लगभग ये क्या होता है 3 से 12 महीने हमें वेट करना पड़ सकता है। कई बैंकों में 3 महीने के बाद फोरक्लोजर की ऑफर आ जाती है, हम लोन लेते हैं उसी टाइम हमें ये देख लेना होता है। तो हमें लोन लेते समय क्या क्या बातें देखनी चाहिए, एक अलग वीडियो का विषय है, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर। तो 3 महीने से लेके 12 महीने तक का इसके हमारे पास समय होता है, इसके हम फोरक्लोज कर सकते हैं। और फोरक्लोज लोन की हमने वीडियो डाल रखी है दोस्तों, बहुत डिटेल में बताया गया है। आपको पता है फोरक्लोज क्या है? हमें जो जिस टाइम बैंक लोन देते हैं उस टाइम बैंक के कर्मचारी बोल तो देते हैं कि लोन आप इतने दिनों के बाद फोरक्लोज कर सकते हैं, तो लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए क्या आपका लोन क्लोज करने में आपको फायदा होता है या नुकसान होता है, आप उस वीडियो में ये देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि ये हम जो फोरक्लोज कब कर सकते हैं, 3 महीने के बाद या 12 महीने, 3 महीने से लेकर 12 महीने, कितना भी अलग अलग बैंक का टाइम होता है, लगभग ये 6 महीने के बाद हम फोरक्लोज हर बैंक में कर सकते हैं। लगभग ये फैसिलिटी हर बैंक में अभी दे दी गई है। उसके बाद आता है अगर हमें लोन चाहिए तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है कि हमें लोन मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा हमने पहले ही बताया बैंक की हिस्ट्री है, उसके आधार पर ही लोन मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिविल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिविल सबसे अच्छा होना ही चाहिए। तो सिविल क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, इसके ऊपर भी बहुत सी वीडियो है। तो आपको सिविल अपना मेंटेन रखना होता है, ये होता है 300 से 900 के बीच होता है। तो 750 प्लस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इतना सिविल हमेशा हमारा रहे, 750 प्लस हमारा जो सिविल हमेशा रहे। तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे सिविल अच्छा रखना चाहिए। तो सिविल एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है किसी भी लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए नहीं, किसी भी लोन के लिए। और दोस्तों क्या है, हमारी जो मिनिमम इनकम है वो कम से कम 20-25 हज़ार होनी चाहिए, तभी हमें पर्सनल लोन जो है ऑफर बैंक करता है। क्योंकि बैंक सोचता है कि ये कहाँ से लोन भरेगा, चाहे वो मेरा हम बिजनेसमैन हो, सैलरी पर्सन हो, जो भी हो, हमें जो हमारी मंथली इनकम है वो 20 हज़ार कम से कम दिखानी होती है। और एज है दोस्तों 21 प्लस एज होनी चाहिए, और जो बिजनेसमैन है वो 25 प्लस एज होनी चाहिए। एज का यही क्राइटेरिया लगभग सब में है। तो ये है जो पर्सनल लोन के लिए बैंक हमारे पास देखता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं। बाकी जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, वो आप जब लेने जाते हैं तो आपको सब पता वहाँ पे हो जाता है। अलग अलग बैंक का है दोस्तों, कई बार आपको जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी लोन प्रोवाइड कर देता है। पर्सनल लोन का में ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट होने कंपलसरी है। अगर वो बैंक चाहता है तो मांगता है, अगर नहीं चाहता तो बैंक नहीं भी मांगता है। जिसमें बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपको जो लोन अप्रूव कर देता है। तो इसका बेनिफिट की बात करें तो यही बेनिफिट है, हमें फास्ट मिल जाता है। हम इसकी बात करते हैं इसके नुकसान क्या है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इसकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है। हम कंपैरिजन करते हैं इंटरेस्ट रेट की दोस्तों। तो ये क्या है, ये हमारा लोन कैलकुलेटर है। हमें मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। और इंटरेस्ट रेट हम ले रहे हैं 15% पे ले रहे हैं, और टाइम पीरियड हम 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं। तो हमारी जो है EMI हो जाती है, ये हमारी EMI है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी 2,378.99 रुपये की। ये हमने पर्सनल लोन लिया 15% पे, जो कि एक मिनिमम है, इतने पर हम तो पर्सनल लोन मिलता ही है। तो ये हम इसकी 60 EMI में पेमेंट करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दे देंगे हम दोस्तों, 42,000 रुपये हम टोटल इंटरेस्ट 5 साल में इसका दे देंगे। जितना मैंने अमाउंट लिया है लगभग उतना का उसका आधा इंटरेस्ट हम दे देंगे, और से मुझे पर्सनल लोन हमें मिल जाता है। परंतु अगर हम होम लोन की बात करें, इसके रिगार्डिंग हमें होम लोन पर जाए जो कि हमें 7% पे ही मिलता है, तो आप यही देख सकते हैं दोस्तों हमें सिर्फ 18,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट का जो लोन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ और है, तो हमें उस पर लोन लेना चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट से हमें बचना चाहिए। 15% और 7% का बहुत डिफरेंस होता है, और हमें लगभग तो पर्सनल लोन है वो 15% में बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता है, मिल भी जाता है, परंतु बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यही है जो एक जो है पर्सनल लोन का नुकसान है। हम आशा करते हैं कि आपको पर्सनल लोन के बारे में आपको कोई भी अभी जानकारी की आवश्यकता और नहीं होगी। आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पर्सनल लोन के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो। बस पर्सनल लोन का एक यही है कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ही मिलता है। इसका और दूसरा कोई रीजन नहीं है कि आपको क्यों मिलता है। बस आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कि आप लेन देन कितना करते हैं, बस इसी के आधार पर आपको ये लोन दे दिया जाता है।